हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 11 के एक चैप्टर से, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली आपको नंबर ऑफ रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं, जो कि बहुत ही इजी और बेसिक क्वेश्चन है। राइट, तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। लेट m एंड n बी द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x square minus 12x plus greatest integer of x plus 31 is equal to 0 and x square minus 5 times mod of x plus 2 minus 4 is equal to 0 respectively, where this denotes the greatest integer less than equal to x, जो कि हमें पता है, then the value of m square plus mn plus n square is equal to what? तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सोल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम मॉड वाले को सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है, डन। ओके, मॉड की क्रिटिकल वैल्यू क्या है? -2। क्रिटिकल वैल्यू इज दिस वेयर मॉड बिकम्स 0। तो x इज इक्वल टू -2 पे मॉड के अंदर जो x -2 जाएगा, x -2 प्लस 2, देन मॉड विल वैनिश। डन। ओके, चेक करते हैं -2 पे क्या ये इक्वेशन 0 हो रहा है कि नहीं। तो -2 का स्क्वायर माइनस ये वाला पार्ट तो 0 हो रहा है आपका, -4 इज इक्वल टू 0। आई थिंक 4 - 4 इज इक्वल टू 0। डन। तो एक सॉल्यूशन आपका आ गया, x इज इक्वल टू -2। ओके, अब आगे चलते हैं। मॉड है तो मॉड अपना दो पार्ट में खुलेगा, जब एक बार जब मॉड पॉजिटिव होगा तब, एक बार जब मॉड निगेटिव होगा तब। डन। तो बात करते हैं व्हेन x is greater than -2, when x is less than -2. When x is greater than -2, the mod will open with positive sign only. डन। मॉड के अंदर की चीज जो होगी वो पॉजिटिव होगी, तो मॉड तो भैया एम ही खुल जाएगा। डन। ओके, एक्स स्क्वायर -5x -10 -4 इज इक्वल टू 0। और मॉड जब निगेटिव होगा, यानी -2 से जब छोटा होगा, तो मॉड अपने साथ एक माइनस लेके खुलेगा, क्योंकि मॉड को फाइनली तो आउटपुट पॉजिटिव देना है, इसलिए वो माइनस लेके खुलता है। ये बोलने का तरीका है जस्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 -4 दैट इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आई थिंक दिस इज -2 एंड -3। एम आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ सही है। ओके, एक्स स्क्वायर -5x -14, इसको क्या कर सकते हैं, इसको बनाना है 14 और इसको बनाना है 5। तो 7 एंड -2, वेट 7 एंड -2। डन। ओके, यहां क्या बोला है, -2 से बड़ा, तो ये आपका एक सॉल्यूशन ये आ गया। ये क्या बोला है, -2 से छोटा, एक सॉल्यूशन ये आ गया। और -2 तो आपका ऑलरेडी यहाँ इंक्लूडेड था, यहां भी आया, आप देख लीजिए, लेकिन कहीं एक ही जगह काउंट कीजिएगा ना भाई। डन। यहां भी काउंट कर रहे हैं, वहां भी काउंट कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक, तो टोटल सॉल्यूशन मॉड वाले के लिए, यानी कि n बी द नंबर ऑफ रूट्स, m एंड n बी द नंबर ऑफ रूट्स। राइट, तो n की वैल्यू आपकी 3 आ गई, लिख लेंगे इसको, n इज इक्वल टू 3। डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे आपका, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इंक्लूडेड है। एक्स स्क्वायर -12x, एक्स स्क्वायर -12x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 31 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 31 is equal to 0. Done. Okay, let's assume x belongs to I, that is x is an integer, x is an integer. Done. Okay, जब x इंटीजर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका आउटपुट क्या देगा, x दे देगा। डन। एक्स स्क्वायर -11x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। जरा आप इसे ध्यान से देखेंगे, x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 121, 11 का स्क्वायर एंड माइनस 4 टाइम्स 31 दैट इज 124। बेसिकली d is negative, 2 into a and a is your 1. Basically d is your negative, so no solution, no solution. When x is integer, no solution. Okay, अब बात करते हैं when x is not an integer, basically 5.6 minus 3.4 like that. Okay, when x does not belongs to integer, x square -12x, x square -12x
प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 31 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 31। बात है सबको समझ में? पक्का? आगे बढ़े? डन। ठीक है, एक बात बताइए, क्या आपको पता है एक जो नंबर होता है उसमें उसका इंटीजर पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है? सही बात है, ओके। अच्छा, अब एक बात बताइए, यहां से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिख सकते हैं? वो नंबर माइनस उसका फ्रैक्शनल पार्ट, राइट? इसी को बस यूज करेंगे। क्यों यूज कर रहे हैं इसका भी कारण है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइज बिटवीन 0 to 1। 0 पे ये क्लोज होता है, 1 पे आपका ओपन होता है। ग्राफ कुछ ऐसा बनता है इसका, हल्का सा मैं बना दे रहा हूं। एरो मेरा बनाने का था नहीं एम, लेकिन बन गया, खैर कोई नहीं। ये आपका y इक्वल टू 1 लाइन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल एक्ट लाइक दिस। यहां होल, ये जो है होल, और सेम चीज फिर कॉपी होता है बेसिकली एट एक्स। यहां अगर 1 है तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 द ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा हूं, माय बैड। फ्रैक्शनल पार्ट विल गिव 0 एज अ वैल्यू, और ये सेम चीज रिपीट होती है। आपने पढ़ा होगा ग्राफ इसका, और ये सेम चीज कंटिन्यू होता है। डन। तो हमें इसका रेंज पता है, दैट्स वाई हम यूज कर रहे हैं इसको, राइट? ठीक है, तो चलिए यूज करते हैं, इसको पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह प्लस एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 31 इज इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस एक्स, इसको क्यों ना हम 11x लिख ही दें। 11x प्लस 31 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके, अच्छा, अगर ये चीज फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल है, अगर ये चीज फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल है, तो भैया मेरे इस चीज को 0 और 1 के बीच में होना पड़ेगा, हाँ या ना? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड शुड बी लेस देन 1। डन। ओके, अब इनइक्वलिटी है, सॉल्व कर लेंगे। 1 से छोटा, 0 से बड़ा। चलिए इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं। 0 से बड़े के लिए बेसिकली इसको पॉजिटिव होना है, तो या अगर आपको याद हो तो इसका डी ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है। डी निगेटिव कैसे है? 11 का स्क्वायर 121 एंड माइनस 4 टाइम्स 31, 4 टाइम्स 31 इज 124। ए पॉजिटिव डी निगेटिव, इट मीन्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो भैया ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और 0 के इक्वल कभी होगा ही नहीं। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब 0 के ऊपर रह जाता है। बेसिकली द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ग्राफ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां भी सीखने को मिले ग्राफ से जरूर सीख लेना चाहिए। आपका कुछ y एक्सिस को यहां काटेगा 0,31 पे, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट पार्ट इज 31। डन। तो 0 के इक्वल नहीं होगा कभी, लेकिन हाँ पॉजिटिव है, तो हमें क्या था, 0 के राइट हैंड साइड रहना था, तो वो बात ये आपका क्वाड्रेटिक मान रहा है। तो चलिए ठीक है भाई, अब 1 से इसको छोटा रखना है। ओके, 1 से छोटा रखना है भाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 31 शुड बी लेस देन 0। ओके, आपको पता होगा इनइक्वलिटी में आप दोनों तरफ सब्सट्रैक्शन इजीली कर सकते हैं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, x इज इक्वल टू 1, माय बैड 121 नहीं, 11 प्लस माइनस रूट अंडर 121, वेट दिस इज 30, 121 माइनस माइनस 4ac, दिस प्लस 30, माय बैड, माइनस 121 माइनस 4ac इज 120 अपॉन 2, यानी कि यहां से निकल गया 1 का रूट आपका 11 प्लस माइनस 1/2, यानी कि 12/2 6 एंड 10/2 6,5। सो अगर आप इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो 5 विल हेयर, 6 विल बी हेयर, राइट? आपको निगेटिव के लिए सॉल्व करना है, 0 के इक्वल नहीं होना है, यानी कि ये 5 और 6 पे होल, ना कि डॉट। डॉट मीन्स इंक्लूडेड एंड होल डिनोट्स दैट द 5 इज नॉट इंक्लूडेड, राइट? तो आपका यहां से आंसर आया x बिलोंग्स टू 5 to 6। डन। ओके, अब एक चीज देखिए, आप मैं पेज ऐड कर देता हूं। नीचे मैंने एक्चुअली ग्राफ बना के रखा है, इसी का सेकंड अप्रोच आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि ग्राफ बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही सही चीज है, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन x बिलोंग्स टू 5 to 6, क्या लगता है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल गिव 5 एज अ आंसर।
डन। अब चलिए पुट करके देखते हैं क्या 5 आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 31 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये 36। क्यों? देखिए हम यहां बस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 डाले, क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया x तो भैया 5 और 6 के बीच में है। अब क्या है, 5.1 है, 5.2 है, उसकी गारंटी तो फिर सॉल्व करके निकलेगी वो चीज। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर तो भैया वैल्यू 5 ही देगा। तो हम क्या किए, इसके जगह 5 लिख दिए, 31 प्लस 5 36 हो गया, और फिर ये नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। याद कीजिएगा -12x था क्या? हाँ ठीक है, याद नहीं कीजिएगा, माय बैड। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस रूट अंडर 144 माइनस 4 इंटू 36। आई थिंक दिस इज ऑल्सो निगेटिव। 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 टू 40। ओके ठीक है, वेट वेट वेट, नहीं आया, ये 0 आ गया। डन। अपॉन 2, 6 इज योर आंसर। x इज इक्वल टू 6 आ रहा है आपका। बट आपने जिस केस के लिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को 5 डाला है, वहां आपका x पे क्या लिमिटेशन थी? x की लिमिटेशन थी कि वो 5 और 6 के बीच में बाउंडेड है, 6 के इक्वल नहीं है, राइट? यानी कि ये आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। डन। तो आपने क्या सीखा, कैसे कैसे हमने प्रोसीड किया? पहले हमने x को इंटीजर माना, यहां पे आप देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है। x को हमने इंटीजर माना, ये तो n की वैल्यू निकाली थी हमने, ठीक है उसको ऊपर छोड़ देते हैं। x को इंटीजर माना हमने, सॉल्व किया, a पॉजिटिव आया, d निगेटिव आया, इट मींस नो सॉल्यूशन। डन। आगे बढ़ते हैं। x इंटीजर नहीं था हमारा, हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का यूज किया। क्यों? क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या है, 0 to 1, दैट्स वाई हमने इसे यूज किया। तो RHS में ये फ्रैक्शनल पार्ट आया, हमने इसे बाउंड किया 0 और 1 के बीच में, फिर हमने सॉल्व किया, फिर x पे लिमिट आई, फिर उसको डाला यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर में, और फिर हमने सॉल्व किया। देखिए आप इस पे रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है? आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे स्टेप हैं जो वापस आपको पीछे जाके मेन जो आपका इक्वेशन जो गिवन है क्वेश्चन में, उसमें जाके आपको पुट करके चेक करना पड़ता है, ठीक है? ऐसा नहीं यहाँ x ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो जाएगा, 5 to 6 आएगा, तो यहाँ x बिलोंग्स टू 5 to 6 आ गया, ओ माय गॉड, इतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब 5.001, 5.1, 5.2, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की हमने, फिर ये इक्वेशन फिर हमने सॉल्व किया, यहां भी हमने नहीं छोड़ा, राइट? डन। हाँ, अगर यहां से आ जाता x समथिंग लाइक 5.2 और एक आ जाता -5.2, तो आपका एक 5.2 एक सॉल्यूशन हो जाता। क्यों? क्योंकि आपके रिस्ट्रिक्शन में वो आ रहा था 5 और 6 के बीच में 5.2 आएगा ना, तो एक सॉल्यूशन आपका काउंट हो जाता। बट ऐसा नहीं हुआ, सो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 3। वेट, m इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 3। पूछा क्या है आपसे? m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस mn, m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? m की वैल्यू तो 0 है आपकी, ये 0, ये 0, दिस इज 9। 9 विल बी योर फाइनल आंसर। डन। ओके, ये प्रोसीजर सबको समझ में आ गया? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ग्राफ बना रखा है मैंने, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। अगर एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन को दोबारा नोट कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 31, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 31 इज इक्वल टू 0। डन। ओके, मैंने बेसिकली किया क्या है, दोनों को अलग अलग लेके गया हूं। बेसिकली इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड रखा है एंड क्वाड्रेटिक को मैंने राइट हैंड साइड ले गया है। ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वो जो दो ग्राफ हैं जिनके बीच में आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, बेसिकली उनका दोनों का ग्राफ बनाइए, दोनों कहां कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो देख लीजिए। जितनी बार इंटरसेक्ट हो रहे होंगे उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। डन। क्लियर है सबको? ठीक। तो
एक बात मैं बता दूं आपको, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, आता है सबको, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है जो पिंक पेन से बना हुआ है आपका। जिस कलर से इक्वेशन लिखा हुआ है उसी कलर से ग्राफ बना हुआ है, जिस कलर से इक्वेशन लिखा हुआ है उसी कलर से ग्राफ बना हुआ है। डन। ये रूट्स आपके शो किए गए हैं 3.76, 0, 8.23, 0। डन। वर्टेक्स आपको मैं शो कर देता हूं, -b/2 है, -d/4 है। याद था सबको भाई, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। ओके, तो आई थिंक दिस इज 6,5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, दिस इज 6,5। डन। वर्टेक्स इज 6,5। ओके, अब एक बात बताइए आप, यहां देखिए, आपने जब ग्राफ बनाया होगा या आप जब भी ग्राफ बनाएंगे तो आपको इस केस में जहां नो सॉल्यूशन आता है, कभी कभी क्लियरली पता चल जाता है एक ग्राफ ऊपर से चला गया, एक ग्राफ नीचे से चला गया, कहां से मिलेगा सॉल्यूशन, राइट। एक ग्राफ ऊपर से चला गया, स्ट्रेट लाइन आपका इधर बन रहा है, कहां से मिलेगा सॉल्यूशन, नहीं मिलेगा। डन। तो इसमें आप देखिए, ये आपको दिक्कत नहीं क्रिएट कर रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन यहां आपको शक हो रहा है। क्या पता ये यहां टच होके जा रहा हो, क्या पता ये यहां टच होके जा रहा हो। तो बेसिकली आप करेंगे क्या इस पॉइंट पे, हिट एंड ट्रायल, जस्ट गो फॉर इट, राइट। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहां से टर्न हुई है वर्टेक्स से 6,5 पे, इसको तो मैं चेक भी नहीं करूंगा, पूछिए क्यों। अरे भैया मेरे, ये तो फिक्स बात है कि एट इंटीजर, ठीक है, एट इंटीजर जो अगला इंटीजर आपको मिला है 6, ऑब्वियसली ये 6 पे 6 वैल्यू देगा ना कि 5, और ये 6,5 है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 5 है। तो 1 2 3 4 5 6, एट x इज इक्वल टू 6 द ग्रेटेस्ट इंटीजर विल नॉट गिव 5, विल गिव 6। ये जंप करके 6 पे चला जाएगा, तो भैया यहां तो हॉलो बबल ही होगा और यहां से ये पास हो जाएगा। ठीक है, देखिए ग्राफ एक हल्का मैंने मोटे स्ट्रोक से बनाया है और एक थोड़ा पतले स्ट्रोक से, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप इसे क्रॉस चेक अपनी कॉपी में कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे लॉजिक से सेटिस्फाइड है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आपको शक हो रहा है यहां पे, अच्छा क्या लगता है कौन सा पॉइंट है ये है आपका 5। ओके, 5 पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 5 दे देगा, है या ना, या 4 से पहले भी, 4 से पहले और 5 के आसपास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या वैल्यू दे रहा है। अगर 5 पे ये यहीं पे रह गया, बेसिकली अब चेक कर लेते हैं, 5 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, एट एक्स इज इक्वल टू 5, -25 -31 +60 -57 और -56 और 4 आ रही है वैल्यू। ठीक है, एक बात बताइए, अगेन सेम चीज हुआ, 1 2 3 4 5, 5 पे ये वैल्यू 4 दे रहा है, मतलब ये एक्चुअली ये जो ग्राफ है आपका, ये हल्का कुछ आगे जाएगा, कुछ यहाँ, ठीक है, यहाँ ये हॉलो बबल क्रिएट कर रहा है ना, तो यही आपको शक दे रहा है कि क्या यहाँ सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन आपने कैसे चेक कर लिया, आपने x इजिकल टू 5 डाल के चेक कर लिया कि आपका क्वाड्रेटिक क्या आउटपुट दे रहा है। तो आपने अगर x इजिकल टू 5 डाला होगा तो आपको 4 मिला होगा। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, x इजिकल टू 5 पे ये 4 ले रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या x इजिकल टू 5 पे ये 4 रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? बिल्कुल नहीं है, जंप करके 5 में चला जाएगा एट x इजिकल टू 5। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि इसका नो सॉल्यूशन है। आई एम कंफर्म। लॉजिक्स क्लियर है आपको? डन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका ये मॉड वाली चीज, चलिए एक बार रीराइट करते हैं इसको। एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, नहीं तो आपको लगेगा कहां से लिख दिया एंड ऑल। ठीक है, इसको देखिए अब, एक्चुअली क्वेश्चन क्या थी आपकी, x² माइनस 5 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 2 -4 इज इक्वल टू 0। बेसिकली ग्राफ बनाते कैसे हैं, जो इक्वेशन है ना उसमें आप दो अलग अलग इक्वेशन ढूंढते हैं जिसका ग्राफ बनाना इजी हो, राइट। और जस्ट मैंने रीअरेंज किया है और कुछ नहीं किया है। देखिए मॉड वाले पार्ट को मैंने ऐसे लिख दिया, एक साइड मैंने मॉड वाले पार्ट को ले गया, एक साइड मैंने क्वाड्रेटिक को छोड़ रखा, और फिर दोनों की अलग अलग इक्वेशन लिखी और फिर ग्राफ बना दिया। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, y इक्वल टू मॉड x कुछ ऐसा होता है, x में +2 जुड़ा है, x बोलेगा
आप मेरे में 2 का एडिशन किए हैं तो मैं 2 के सब्सट्रैक्शन में चला जाऊंगा, दैट्स वाई ग्राफ इज शिफ्टेड इन लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, मैं वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा ग्राफ शिफ्ट कैसे करते हैं, कैसे जल्दी ग्राफ बनाते हैं एंड ऑल। ठीक है, कुछ बेसिक्स ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्वाड्रेटिक के, इलिप्स के, सर्कल के, पैराबोला के, कैसे पहचानते हैं कौन सा पैराबोला है एंड ऑल। ठीक है, ओके। दिस क्वाड्रेटिक आपका बना दिया मैंने। सॉल्यूशन तो आपको यही दिख रहा है, -2 + 2 वर्टेक्स आपका। देखिए एक्स वाली क्वांटिटी है नहीं तो 0, और एक्स वाली क्वांटिटी नहीं है ना, आप अगर आपको याद हो तो x² ax² माइनस bx + c अगर एक क्वाड्रेटिक है तो इसका वर्टेक्स होता है -b/2a, -d/4a। माय बैड, मैंने लिखा 2a लेकिन मैंने बोला 4a। ठीक है, -d/4a। ओके, अब आप इसमें देखिए कि x वाली अगर क्वांटिटी नहीं होगी तो ये तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, और y एक्सिस को कट कहाँ पे करता है, कांस्टेंट पार्ट पे, तो ये बेसिकली -4/5 है। माय बैड, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। अच्छा ठीक है, थोड़ी गलती हो गई बनाने में। आप बस ये 1 नहीं है, ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि ये -4/5 है। डन, ओके। हमेशा जरूरी नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्यूरेट ग्राफ बनाएं। ठीक है, ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी गलती हो गई मेरे से, मानता हूं। जस्ट ये क्या होगा, हल्का सा ऐसे जाएगा तो नीचे वाले पार्ट से हमको कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमारा एक ग्राफ यहां है तो हमें इसी के आसपास चेक करना है कि भैया इसको कट कर रहा है या नहीं। डन, ओके। ठीक, दोनों ग्राफ आपका बन गया। अब देखिए ये राइट वाली लाइन है, ये तो श्योर शॉट है कि एक सॉल्यूशन यहां दे रहा है। डन, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, ना कि एक्स की क्या वैल्यू है सॉल्यूशन वो पूछा है। डन, ओके। अब देखिए यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। पैराबोला है आपका ब्लू वाला, और ये एक स्ट्रेट लाइन है पिंक वाली लाइन। ओके, ठीक। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे ये लाइन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, एक बार टच करके भी जा सकता है। कैसे मान ले कि ये 2 बार टच किया होगा। देखिए मैंने मार्क किया है, एक बार यहां टच मैंने किया है -2,0, और एक बार यहां मार्क किया -3,1। कैसे मान लूं, तो आप बिल्कुल मानेंगे। अब बस इसे देखिए, ये एक्स की कौन सी साइड है, लेस देन -2, मॉड विल ओपन विथ निगेटिव साइन। डन, तो मॉड ये आपका ओपन होकर क्या बनेगा, y = टाइम्स x + 2। डन, ओके। इसका dy/dx बताएंगे, बेसिकली स्लोप, रेट ऑफ चेंज -1। डन, ओके। चलिए इसका dy/dx बताएंगे इस क्वाड्रेटिक का -2/5x। डन, ओके। एक बात बताइए, लेफ्ट हैंड साइड में इसका रेट -1 है इनिशियली, सोचिए ये जल्दी भागेगा टिल कब तक, कब तक इसकी रफ्तार इससे ज्यादा होगी। आई मीन स्ट्रेट लाइन के भागने की रफ्तार क्वाड्रेटिक से ज्यादा होगी। कब तक बताएगा कोई, जब तक ये 5/2 होगा। क्यों, क्योंकि 2/5 × 5/2 विल बी 1। ठीक है, और तब तक स्ट्रेट लाइन रफ्तार पकड़ चुका होगा, वो ज्यादा आगे भाग चुका होगा। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट आफ्टर 5/2। ठीक है, आफ्टर 5/2 क्या होगा, हाँ या ना, यहां माइनस नहीं होगा, माय बैड, वही मैं कहूं यहां -1 आ रहा, -5/2। और -5/2 से पीछे, यानी कि ये -2.5 है ना, व्हेन x इज -5, तो -5 and 5 -1 × 2 -2, सोचिए उसका स्लोप और ज्यादा होगा। तो एक टाइम पे ये आगे था, ये पीछे से चल रहा था, तो यानी कि ये इसको कट किया होगा एक बार। ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन ने रेस में हराया क्वाड्रेटिक को, तो एक बार मिल गया वो दोनों, भैया मेरे स्ट्रेट लाइन एक बार क्रॉस किया क्वाड्रेटिक को, एक सॉल्यूशन मिला। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने रफ्तार पकड़ ली, फिर वो स्ट्रेट लाइन को हराया तो एक और सॉल्यूशन मिल गया। 2 सॉल्यूशन इधर, एक सॉल्यूशन इधर, 3, और मैंने ऊपर बता दिया 0 सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आप पूरी तरीके से कन्विंस्ड होंगे, ग्राफ के तरीके से भी, पेन चलाने से भी, आई मीन जो मैंने सॉल्व किया पहले अप्रोच में वैसे भी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरी तरीके से ये वीडियो क्लियर होगा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।